हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 3 करेंगे और इसमें अंकगणित के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और 3/25 भाग अंडे टूट गए हैं और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष अंडों की संख्या क्या है? तो कुल अंडे बराबर कितने हैं? 500, और 500 का 3/25 भाग अंडे टूट गए, तो टूटे अंडे बराबर कितने हैं? 500 का 3/25 डिवाइड करवाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है, और एक 0। अब 20 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो कितने अंडे टूट गए? अंडे टूट गए हैं 60। अब क्या कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो निकालेंगे शेष अंडे। तो शेष कितने बचेंगे? 500 अंडों में से हम 60 को घटा देंगे, ये बचेगा 440, ठीक है। तो 440 का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो बेचा गया भाग बराबर कितना है? 4/5 किसका? 440 का। अब इसको डिवाइड करवाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। गुणा करवाएंगे इनका, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, ठीक है। कितना हो जाएगा? 352। 352 अंडे बेच दिए गए, 60 अंडे टूट गए, तो ये कुल कितना हो गया? तो ये हो गया कुल 352 प्लस 60, ये हो गया है 412, ठीक है। कितना हो जाएगा? 412 हो जाएगा, इनको जब जोड़ देंगे तब। अब क्या करेंगे? तो कह रहा कि शेष अंडे कितने बचे, तो शेष अंडे बराबर 500 अंडों में से हम 412 अंडे निकाल देंगे, ये बचेगा 88, ठीक है, 88। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर में गुणे 10 मीटर के हॉल की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर में गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है? कहने का मतलब 12 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई की है, ठीक है। फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 मीटर बराबर हो जाएगा 12 में गुणे 100 बराबर, ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से इस 10 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 10 में गुणे 100 करवाएंगे, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 1200 सेंटीमीटर में गुणे चौड़ाई कितनी है? 1000 सेंटीमीटर। ये हो गया हॉल का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो पट्टियों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा हॉल का क्षेत्रफल बटे पट्टी का क्षेत्रफल। इसको डिवाइड करवाएंगे 10 से, 1 ये 0 जाएगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और एक 0 बचेगा। अब इस 150 का 100 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो 15,000 ऑप्शन नंबर बी। तो 15,000 पट्टियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाएगी। तो दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 8% वार्षिक, ठीक है, 8% वार्षिक। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 4 वर्ष। मिश्र धन कितना दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है 6,600 रुपए। अब हमें मूलधन निकालना है, तो माना मूलधन बराबर x रुपए, ठीक है। तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 6,600 में माइनस x, ठीक है, ये हो जाएगा ब्याज। अब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ब्याज बराबर मूलधन में गुणे दर में गुणे समय बटे 100, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो ब्याज कितना है? 6,600 रुपए माइनस x, ये हो गया ब्याज, बराबर मूलधन x रुपए माने थे, दर है हमारी 8% और समय है 4 वर्ष बटे 100। अब क्या करेंगे? देखो 4 से 100 को काटेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनिया 4 पंचे 20, इनका मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 6,600 के माइनस बराबर 8x बटे 25, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब इस x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,600 बराबर 8x बटे 25 में माइनस x, ठीक है। x के बटे 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6,600 बराबर 25 एकम 25, यानी कि 8x प्लस 25x बटे 25, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 6,600 बराबर, देखो 8x और 25x को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 33x, ठीक है, बटे में 25। अब क्या करेंगे? x बराबर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? तो x को इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये 25 भाग में है, ये गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में है 33, तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,600 में गुणे 25 बटे 33, ठीक है। अब 33 से इस 6,600 को डिवाइड करवाएंगे तो 33 एकम 33 और 33 दूनी 66 और ये 2 जीरो बचेगा। अब क्या करेंगे? x बराबर निकालेंगे तो 200 का गुणा जो है 25 में करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5,000, क्योंकि 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो, ठीक है, 5,000 रुपए। हम क्या माने थे? हम माने थे मूलधन बराबर x रुपए, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला? 5,000। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मूलधन कितना है? 5,000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 5,000 रुपए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है और यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, तो हम क्या कहेंगे? माना क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? x रुपए, तो x में से माइनस कर देंगे 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए में बेचा जाता है, तो ये 500 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर हमें मिल गई है x माइनस 500, ठीक है। अब क्या निकालना है? लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? देखो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है भाई? लाभ निकालना है, तो लाभ कब निकला? जब विक्रय मूल्य हमारा 700 रुपए था। तो 700 में माइनस हम कर देंगे x, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना है? x रुपए। तो ये हमें मिल गया लाभ। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो पहले हानि होती थी और जो लाभ हुआ है, तो वो जो लाभ है वो उस हानि का 3 गुना है। तो कहने का मतलब अगर हम x माइनस 500 ये है हानि, ठीक है, अगर हम इस हानि में 3 का गुणा करवा दें तो ये 700 में माइनस x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लाभ है ये इस हानि का 3 गुना है। अब अगर ये 3 गुना है तो अगर इसके अपोजिट हम इसमें भी अगर 3 का गुणा करवा दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, तो 3 का गुणा x में करवाएंगे ये हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस अब 3 का गुणा 500 में करवाएंगे ये होगा 3 15, ठीक है, तो 1500 बराबर 700 में माइनस x। अब क्या करेंगे, देखो इस x को इधर लाएंगे और इधर इस 1500 को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस x, ठीक है, 3x प्लस x। अब ये 1500 है जो, अब ये इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 में प्लस 1500, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब इस 3x को और x को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4x बराबर 700 और 1500 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 2200, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2200 में बटे 4, डिवाइड करवा दो तो ये हो जाएगा x बराबर 4 पंचे 20 और कितना बचा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 1 0, ठीक है। कहने का मतलब 550 रुपए। x बराबर हमें कितना मिला 550 रुपए, और x और पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर हम क्या माने थे x, तो x बराबर कितना निकला 550। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 550 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो नींबू का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, नींबू का क्रय मूल्य बराबर क्या है 1 रुपए के 2, ठीक है, 1 रुपए के 2 नींबू, और नींबू का विक्रय मूल्य क्या है भाई, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 3 रुपए के 5, ठीक है। 1 रुपए के 2 खरीद के लाया, 3 रुपए के 5 बेच दिए। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। देखो अब ये बताओ भाई जितने नींबू खरीदे जाएंगे उतने ही बेचे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इन नींबुओं को बराबर कर देंगे, ठीक है। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि भाई जितना खरीदा जाएगा उतना ही बेचा जाएगा। तो अब हम इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, ठीक है। तो 2 में हम कितने का गुणा कराएं कि 10 आ जाए, तो इसमें कराएंगे 5 का गुणा और 5 में 2 का गुणा, ठीक है। अब देखो हमने 2 में 5 का गुणा करवाया तो इधर 1 रुपए में भी 5 का गुणा करवाएंगे, और 5 में इधर हमने 2 का गुणा करवाया तो हम 3 रुपए में भी 2 का गुणा करवाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर क्या मिला कि 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 रुपए बराबर 5 रुपए के, ये क्या कह रहा है 5 दूनी 10, 5 रुपए के 10 नींबू खरीदे, और 3 दूनी 6, तो 6 रुपए के कितने नींबू बेचे 5 दूनी 10, मतलब 5 रुपए के 10 खरीद के लाता है और 6 रुपए के 10 बेच देता है। तो कुल मिला के उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है 1 रुपए का फायदा, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ बराबर 1 रुपए का। कहां से हो रहा है 5 रुपए से, ठीक है। कहां से हो रहा है 5 रुपए से। भैया हमेशा जो लाभ निकलता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो 1/5, ठीक है। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, कहां से हुआ 5 रुपए में से। अब बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे, तो प्रतिशत लाभ के लिए हम इसमें 100 का गुणा करवा देंगे। इसको अब डिवाइड करवाओ तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 0, मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 हो जाएगा, तो 20%, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे अगर नए हो तो एनसीईआरटी का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।